मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय, भागलपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से जयशंकर प्रसाद की रचना विराम चिन्ह पर बातें करूँ। जयशंकर प्रसाद छायावादी साहित्यकार है। जयशंकर प्रसाद की कहानी विराम चिन्ह को तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय वर्ष के अष्टम पत्र में इकाई 3 के अंतर्गत दलित कहानियाँ शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसी चीज की पूर्णता का परिचायक है और यह कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। यह दलित कहानियों में बहुत ऊंचे स्थान पे अपना नाम दर्ज कराती है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। प्रसाद के साहित्य में समाज की आर्थिक दुर्दशा, वर्ग वैषम्य के जीवंत चित्र मिलते हैं। छायावादी कवि प्रसाद जी अपने युग की सामाजिक कुरीतियों, विषमताओं, परंपराओं को झकझोर देने वाली प्रथाओं को अपनी कहानियों में प्रमुखता से स्थान दिए। इन सब सामाजिक कुरीतियों का सीधा संबंध दलित समाज से है और वे ही लोग अधिक प्रभावित होते हैं। प्रसाद जी इन बुराइयों को जड़ से नष्ट करने का प्रयास अपनी दलित कहानियों के माध्यम से करते हैं। उनकी रचनाओं में विश्व मानवतावाद की भावना भरी हुई, विश्व परिवार की स्थापना का उद्घोष है प्रसाद की कहानी। विराम चिन्ह जयशंकर प्रसाद की बेहतरीन कहानियों में से एक है। दलित चेतना पर आधारित विराम चिन्ह कहानी सिर्फ 2 पात्रों, बुढ़िया माँ और बेटा राधे तथा दूसरी ओर संपूर्ण अग्री जाति के लोग और उनके द्वारा निर्धारित परंपरागत व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में बुढ़िया माँ जवान किंतु शराबी बेटा राधे का हर वक्त विरोध केवल इसलिए करती है क्योंकि उसकी नज़र में वर्षों से चली आ रही जातिगत परंपराएं अवश्य पालन करने चाहिए। उसकी नज़र में सुख दुख, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा सब अपने कर्मों का फल है। बुढ़िया माँ यद्यपि अत्यंत जीर्णावस्था में भी फल बेचने का काम करती है, किंतु बावजूद उसके उसे लगभग 3 दिनों से एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाया। वस्त्र के नाम पर खाना पूर्ति भरी। उसकी पूरी संपत्ति में कुछ नारियल का पुंज, 4 पेड़ पपीते और छोटी सी पोखरी के किनारे पर कुछ केले के वृक्ष थे। अपनी दयनीय स्थिति की वजह स्वयं को मानते हुए भी उसे भगवान पे भरोसा था। उसी देव मंदिर के भगवान का, उसी देव मंदिर के भगवान का जिसमें वह कभी नहीं जाने पाई थी। राधे अर्थात बुढ़िया का बेटा शराबी है। शायद शराब के नशे में उल्टी गंगा बहाने की सोचा होगा। शायद शराब के नशे में उल्टी गंगा बहाने की सोचा होगा। ऐसा बुढ़िया महंत जी
के जमादार से कहकर राधे के अवश्यंभावी भविष्यगत क्रियाकलाप पर पर्दा डालने की नाकामयाब कोशिश करती है। राधे का संकल्प माँ की ममता पर भारी पड़ता है। राधे अपने दल के साथ मंदिर में प्रवेश करता है, किंतु महंत के जमींदार कुंज बिहारी द्वारा राधे के सिर पर करारी चोट देने से राधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही लहू से लथपथ हो लौटने लगता है। राधे को रक्त से सना देखकर बुढ़िया की आंख लहू से भर गई। उसने कहा, राधे की लोथ मंदिर में जाएगी, राधे की लोथ मंदिर में जाएगी। बुढ़िया के निर्बल हाथों में इतना बल हो गया था कि उसके सामने मंदिर के दल को ठहरने का साहस नहीं रहा। बुढ़िया देहली पर सिर झुकाया, फिर वह सिर उठा न सकी। मंदिर में घुसने वाले अछूतों के आगे बुढ़िया विराम चिन्ह सी पड़ी थी। निर्बल निस्सहाय बुढ़िया के निर्बल निस्सहाय बुढ़िया से शुरू अत्याचार के विरोध में सशक्त आवाज, बुलंद इरादे और प्रतिकार की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसके आगे जमींदारों महंतों के भगवान भी विरोध करने का साहस न कर सके। बहुत कम पात्र, संयत भाषा, अविराम कथोपकथन, सचित्र चित्रण और कुल मिलाकर सटीक उद्देश्य में सफल कहानी विराम चिन्ह प्रसाद की उच्च साहित्यिक कृतित्व की धरोहर है। विराम चिन्ह कहानी भले ही छायावाद कालीन है, किंतु उसकी प्रासंगिकता आज भी सर्वमान्य है। दलित चेतना की प्रतिमूर्ति बुढ़िया का बदलता आक्रोशित स्वरूप कहीं न कहीं परिवर्तन का आगाज प्रस्तुत करती है। परिवर्तन के लिए राधे जैसे सशक्त दृढ़ संकल्पी पात्र की आवश्यकता होती है, जिसके आगे संपूर्ण सत्ता कमजोर साबित हो जाती है। प्रसाद जी अपनी इस कहानी के माध्यम से वर्तमान समय में तथा तत्कालीन समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जब आप दृढ़ संकल्प होकर राधे की तरह खड़े हो जाएं, तो आस्तिक भक्तों का झुंड रूपी शोषित वर्ग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राधे की असफल कोशिश को बुढ़िया के द्वारा सफल कराकर प्रसाद जी जहाँ चाह वहाँ राह की मान्यता को उचित और आवश्यक मानते हैं। अकेले अकेले बैठकर भोग प्रसाद खाते खाते बच्चों लोगों को चर्बी चढ़ गई है। दर्शन नहीं रे, तेरा भात छीन कर खाऊंगा, देखूंगा कौन रोकता है। राधे द्वारा जमींदार को दी गई यह चेतावनी शोषित वर्ग के संगठित होने और परंपरागत वस्तु स्थिति का विद्रोह करते हुए एक सूक्ष्म घृणा की शुरुआत हुई। परिणाम से बेखौफ हर अंदाज में जी लेंगे, हर हाल में रह लेंगे कि मनसा दलित वर्ग में एक नई रोशनी लेकर आई है। इस रोशनी में सराबोर होकर न जाने कितने राधे का भविष्य सुनहरा होगा। इसमें तब तक संशय नहीं रह सकता जब तक हर राधे के साथ उसकी बुढ़िया माँ मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए मजबूत हाथों का सहारा दे। इसलिए समाज का हर रूप बदल सकता है जब दलित वर्ग आपसी भाईचारा अपनाकर संगठित हो मंदिर में प्रवेश करने जैसी समस्या से लेकर भात छीनकर खाने का भी संकल्प करे। वह दिन दूर नहीं जब मजदूर मालिक बनेगा
शासन सत्ता प्रजातंत्रात्मक होगी। इसी आशान्वित प्रयास में प्रसाद जी की प्रस्तुत कहानी मील का पत्थर साबित होती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अत्यंत छोटी किंतु सार गर्भित टिप्पणियों, सधे एवं नपे तुले संवाद, अत्यंत कम पात्रों से निर्मित प्रसाद की कहानी विराम चिन्ह अपने उद्देश्य में 100% सफल है। राधे की लोथ मंदिर में जाएगी, बुढ़िया का यह वक्तव्य भविष्यगत आंधी की चेतावनी देती जमींदार पूंजीपति शोषक वर्ग को सजग हो जाने के लिए ही नहीं, कहानी को भी उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में, भावी पीढ़ी को उत्प्रेरित करने में तथा वर्तमान के गर्भ में भविष्य का बीजारोपण करने में उद्घोषणा का काम करते हैं। और कहना न होगा कि प्रसाद जी विराम चिन्ह के माध्यम से नई शुरुआत, नई पहल, नया आगाज को अंजाम दिए हैं। धन्यवाद।